आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के हमारे दिलचस्प विषय पर आते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, मिथक, राक्षस और मौसम विज्ञान। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज अनंत नीले समंदर में आराम से तैर रहा है। मौसम बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, और अचानक पलक झपकते ही सब कुछ गायब, बिना कोई सुराग छोड़े। दशकों से हम सब के मन में यही सवाल है कि आखिर उस जगह ऐसा क्या है जो इतनी विशाल जहाज़ों और विमानों को निगल जाता है। आज हम इन्हीं पर्दों को खोलेंगे और इस पहेल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का डरावना सीन नहीं है। ये 1881 की एक बिल्कुल सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। सामान सुरक्षित था, लेकिन वहां इंसान नहीं थे। एलन ऑस्टिन नाम के जहाज के कप्तान ने जब घने कोहरे के बीच समंदर में एक लावारिस जहाज को तैरते देखा तो उन्होंने अपने लोगों को वहां भेजा। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। सारा कीमती सामान अपनी जगह पर रखा था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। न कोई चोरी, न किसी संघर्ष का निशान, बस एक डरावना सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा क्रू हवा में ही वाष्पित हो गया हो। आखिर ये रहस्यमयी जगह है कहाँ? अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको को अगर आप एक नक्शे पर जोड़ दें तो लगभग 5 लाख वर्ग मील का एक विशाल त्रिकोण बनता है। इसी खौफनाक इलाके को सदियों से आइल ऑफ डेविल्स यानी शैतानों का द्वीप और द ट्वाइलाइट जोन जैसे डरावने नाम दिए गए हैं। और ये अचानक गायब होने का सिलसिला कोई नया नहीं है। सिर्फ छोटी नावें ही नहीं, 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना का विशालकाय यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 से ज्यादा लोग और 10,000 टन से ज्यादा मैंगनीज लदा था, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। फिर 1945 में पूरी की पूरी फ्लाइट 19 लापता हो गई और 1967 में विचक्राफ्ट जैसा बेहद सुरक्षित क्रूजर भी गायब हो गया। सोचिए, इतने भारी भरकम आधुनिक जहाज और विमान बस हवा में कैसे उड़ सकते हैं? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब आधुनिक मशीनों या रडार की कोई तकनीकी खराबी होगी। जी नहीं, ये रहस्य हमारी मशीनों से भी सदियों पुराना है। 1492 में मशहूर नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि जब उनके जहाज इस इलाके से गुजरे तो उनके कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी थीं। उन्होंने आसमान से एक विशाल आग के गोले को सीधे समंदर में गिरते देखा और उनके जहाज मीलों तक फैली समुद्री घास के एक अजीब जाल में फंस गए। लेकिन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा वो थी 1945 की फ्लाइट 19 की घटना। एक नियमित ट्रेनिंग के दौरान 14 अनुभवी क्रू सदस्यों वाले 5 अमेरिकी बॉम्बर विमान अचानक अपना रास्ता भटक गए। कैप्टन ने रेडियो पर घबराते हुए बताया कि उनके सारे कंपास काम करना बंद कर चुके हैं और समंदर का पानी भी सफेद और हरा सा दिख रहा है। और सबसे डरावनी बात, कुछ ही देर में 5 विमान रडार से गायब हो गए। हद तो तब हो गई जब उन्हें बचाने के लिए जो 13 सदस्यों वाला बचाव विमान भेजा गया वो भी हमेशा के लिए लापता हो गया। 3 लाख वर्ग मील में खोजबीन हुई, लेकिन समंदर में एक तिनका तक नहीं मिला। तो इस डरावने समुद्री इलाके को वो नाम कैसे मिला जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है? 1964 में विंसेंट गार्डिस ने एक मैगजीन में लेख लिखा और पहली बार इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल का नाम दिया। उसके बाद 1974 में चार्ल्स बर्लेट्स की एक किताब आई जो बेस्ट सेलर बन गई। लोगों को रहस्य पसंद आते हैं और इन किताबों ने मानो आग में घी डालने का काम किया, जिससे ये किंवदंती हमेशा के लिए पूरी दुनिया के पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। इस रहस्य को और गहरा करने वाली एक कहानी है 1970 की। पायलट ब्रूस गर्नन की अजीबोगरीब उड़ान। उन्होंने बताया कि उनका विमान अचानक एक सुरंग जैसे बादल में घुल गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर दिए और विमान को एक घने सफेद कोहरे ने घेर लिया। पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब वो उस कोहरे से बाहर निकले तो जो सफ़र 90 मिनट का था वो उन्होंने महज 45 मिनट में पूरा कर लिया था। उनके विमान की टॉप स्पीड 180 मील प्रति घंटा थी, लेकिन उस दिन वो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े। ये किसी टाइम ट्रैवल या समय यात्रा की तरह लगता है ना? ऐसी कहानियों को सुनकर लोगों की कल्पनाएं तो उड़ान भरेंगी ही, और यहीं से जन्म होता है कुछ बेहद चौंकाने वाली थियरीज का, जैसे कि वर्म होल।
कई लोग सच में मानते हैं कि इस इलाके में गायब हुए लोग मरे नहीं हैं, बल्कि वे एक वॉर्म होल के जरिए किसी दूसरे ब्रह्मांड या किसी अलग डायमेंशन में चले गए हैं, जहां वे हमेशा के लिए फंस कर रह गए हैं। एक और मशहूर थ्योरी है बिमिनी रोड की। 1968 में बहामास के पास समंदर के नीचे अजीबोगरीब चौकोर पत्थरों का एक रास्ता मिला। तो थ्योरी ये बनी कि ये खोए हुए पौराणिक शहर अटलांटिस के अवशेष हैं। दावा किया जाता है कि अटलांटिस के पास बहुत शक्तिशाली प्राचीन ऊर्जा क्रिस्टल थे, जो आज भी पानी के नीचे सक्रिय हैं, और उन्हीं से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। और भाई, रहस्य हो और एलियंस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोगों का दृढ़ विश्वास है कि वहां पानी के नीचे एक सीक्रेट एलियन बेस है जो इंसानों का अपहरण कर रहा है। कुछ सदियों पुरानी कहानियों पर यकीन करते हैं कि कोई बहुत विशाल समुद्री राक्षस जहाज़ों को साबुत निगल जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में समंदर का एरिया 51 है, जहां अमेरिकी सरकार कोई बेहद गुप्त और खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रही है। सेक्शन 2, विज्ञान का हस्तक्षेप, डेविल्स ट्रायंगल की सच्चाई उजागर। अच्छा, तो अब इन डरावनी लोक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और साइंस और फैक्ट्स की बात करते हैं। 1975 में लैरी कुशे नाम के एक रिसर्चर में पुरानी लॉग बुक्स और मौसम के रिकॉर्ड्स को खंगाला और एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साबित किया कि ज़्यादातर कहानियों में लेखकों ने किताबें बेचने के लिए जानबूझकर भयंकर तूफानों की बातों को छिपा लिया। छोटी सी घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि वो एक रहस्य बन जाए। चलिए, कंपास के फेल होने वाले उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 2 तरह के उत्तर या नॉर्थ होते हैं। एक भौगोलिक उत्तर जो हमारे नक्शे पर होता है, और दूसरा चुंबकीय उत्तर जो हमारा कंपास दिखाता है। इन दोनों के बीच हमेशा थोड़ा अंतर होता है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में एक एगोनिक लाइन मौजूद है, जहां ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। पुराने जमाने के नाविक इस दुर्लभ घटना को समझ नहीं पाए और दिशा भटक कर भयानक दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। भूविज्ञान हमें एक और कमाल का वैज्ञानिक जवाब देता है, जिसे मीथेन गैस थ्योरी कहते हैं। होता यह है कि इस जगह समुद्र के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। जब ये गैस अचानक ज्वालामुखी की तरह फूटती है तो पानी में अरबों बुलबुले बन जाते हैं। इससे पानी का घनत्व या डेंसिटी अचानक इतनी कम हो जाती है कि पानी एक भारी जहाज का वजन उठा ही नहीं पाता। और नतीजा, एक विशाल जहाज बिना कोई मलबा छोड़े पत्थर की तरह सीधे समंदर की गहराइयों में समा जाता है। अब जरा मौसम विज्ञान पर भी नजर डालते हैं। 2016 में सैटेलाइट तस्वीरों ने इस इलाके में हेक्सागोनल या 6 कोनों वाले अजीब बादलों को देखा। ये बादल असल में एयर बॉम्ब छोड़ते हैं, जो 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे समंदर से टकराते हैं। और ऊपर से वहां 100 फीट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं, जो किसी भी जहाज को पल भर में निगल लें। याद है ब्रूस गर्नन की वो 45 मिनट वाली टाइम ट्रैवल उड़ान? बहुत मुमकिन है कि उनके विमान को इन्हीं 170 मील प्रति घंटे वाली तूफानी हवाओं ने तेजी से आगे की ओर धकेल दिया हो। लेकिन रुकिए, इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा एंटी क्लाइमैक्स तो इस एक नंबर में छिपा है, 0, 0। जी हाँ, लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनियां, जो एक एक खतरे का हिसाब रखती हैं, वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती हैं। उनके करोड़ों दुर्घटना के आंकड़ों के अनुसार ये इलाका दुनिया की किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री रास्ते से 1% भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। सांख्यिकी के हिसाब से ये खतरा पूरी तरह से एक गढ़ा हुआ मिथक है। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल में होती हैं? बिल्कुल नहीं। प्रशांत महासागर में जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल है और भारत के ओडिशा के पास अमरडा क्षेत्र है, जहां बिल्कुल वैसी ही विमान और जहाज गायब होने की घटनाएं होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये सभी जगह धरती के लगभग एक ही अक्षांश या लैटिट्यूड पर स्थित हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर किताबें लिखी गई, हॉलीवुड फिल्में बनी और उसे गजब की पब्लिसिटी मिल गई। तो इस पूरी चर्चा के अंत में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा समुद्री दानव जहाज़ों को निगल रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ इसलिए कहानियों और राक्षसों को जन्म देता है क्योंकि हम वैज्ञानिक तथ्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाते? जरा सोचिए, और किन किन प्राकृतिक घटनाओं को बिना समझे सिर्फ अपने डर की वजह से रहस्य का नाम दे रहे हैं? इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सवाल उठाते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।